दिगंबरा तस्मै यकारा। सागर में मेरे जीवन की नैया है। बस तू ही खिलैया है। मैं पार कर जाऊं
दर्शन दिया दास मने काली का अवतार लिया चरणा सरस्वती मैया की जय, राधा महारानी श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह पुराण के तीसरे दिन की कथाओं को श्रवण कराते हुए सूर्य जी कहते ऐ सनक ऋषियों, सनकादिक जी कहते ऐ नारद, गोकर्ण कहते ऐ धंधकारी, श्री सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, परमात्मा तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथानंता। हम मानव की बात तो बहुत दूर रहे, शारद शेष महेश विधि सरस्वती जी, ब्रह्मा जी, भगवान शिव ही नहीं बल्कि हजार मुख से गुणगान गाने वाले श्री शेष जी जो हैं वे भी उस पर परात्पर परम परमेश्वर की कथाओं के विषय में अथवा उनकी लीलाओं के विषय में पार पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। वेदों ने जिसके विषय में नयति नयति कहकर जिसका गुणगान गाया, इति वेद वदंत नदंत कथा, रवि आतप भिन्न न भिन्न था। जिस पर परात्पर परम परमेश्वर का न कोई आदि है और न ही कोई अंत है, ऐसे पर परात्पर परम परमेश्वर के विषय में यदि कोई ये कहे कि भगवान की कथाएं सिर्फ इतना ही हैं अथवा भगवान की लीलाएं सिर्फ इतना ही हैं, इसका मतलब उसने भगवान की कथाओं के विषय में अथवा भगवान की लीलाओं के विषय में जाना नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित, वे तो ऐसे ब्रह्म हैं जो मन तो क्या बाड़ियों से भी परे रहने वाले, मन समेत जही जान पानी। तो किसी ने कहा कि तब उनके विषय लोग जाना कैसे? संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, पुराणों ने कहा कि उनके विषय में जिस किसी ने भी जाना तो अनुभव करके जाना, अनुभव गम्य भजई जही संता। तो किसी ने कहा फिर तो उनका अनुभव होगा कैसे? संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, पुराणों ने कहा, उनका अनुभव तब होगा जब वह अपने आप को जनाना चाहेंगे। सोई जाने जे दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित, इस संसार में 84 लाख योनियां हैं
और इन 84 लाख योनि के जितने भी जीव हैं, यह 4 खानी में पैदा होते हैं, अंडज, पिंडज, उद्भिद और स्वेदज। स्वेदज माने पसीने से, गंदगी से उत्पन्न होने वाले जीव, कीटाणु जैसे खटमल, मच्छर। उद्भिद यानी पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जीव, वृक्षादि। अंडज यानी अंडा से उत्पन्न होने वाले जीव, पक्षी, मछली। पिंडज पिंड से उत्पन्न होने वाले जीव जैसे मनुष्य, पशु। सुखदेव जी कहते हैं, ऐ परीक्षित, इन चारों खानियों से उत्पन्न जीव 3 जगहों पर रहते हैं, जलचर, थलचर, नभचर। जलचर माने जल में रहने वाले जो प्राणी हैं, जैसे मछली इत्यादि। नभचर यानी आकाश में रहने वाले जीव, जैसे पक्षी इत्यादि। थलचर यानी पृथ्वी पर रहने वाले जीव, मनुष्य, पशु। इन तीनों जगहों पे जीव जितने भी रहते हैं, जलचर, थलचर, नभचर, नाना जल चैतन जग जीव जहाना, मत कीरत गत भूत भलाई, जो जही जतन जहां जोई पाई। सो जानो सत्संग प्रभाव, लटसंग प्रभाव नहीं, दारू जुआ भांग प्रभाव नहीं, गप प्रभाव नहीं। तो बोले भैया सत्संग मिलेगा कहाँ? चौक चौराहे में बने तो जहाँ दारू भट्टी चलती है ना, बोले जहाँ पे जुआ होता है नाना, वहां भी नहीं मिलेगा। तो बोले जहाँ पर सत्धर्मवान, सत्कर्मवान, सद्विवेक मान रह रहे हों, उनके संगति में जाने पर उस ब्रह्म का अनुभव होगा। चाहे वह भेषधारी हो अथवा बिना भेषधारी ही क्यों न हो, लेकिन उस सत्कर्मवान, सद्धर्मवान, सद्विवेकवान की संगति में जाने पर उस ब्रह्म का अनुभव होगा। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, वैसे तो सतयुग में तपस्या करके, त्रेता में यज्ञ करके, द्वापर में दान देकर लोग अपने पुरुषार्थ के अनुसार भगवत प्राप्ति कर लिया करते थे। लेकिन खास करके इस कलयुग में तो भगवान का नाम जप, हरि नाम, सतनाम, गुरु नाम का जाप करके, चिंतन करके, स्मरण करके लोग अपनी भक्ति भावनाओं के अनुसार भगवत प्राप्ति कर लिया करते हैं। तो हम सबों को भी चाहिए कि अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु, अपनी जीवा को शुद्ध करने हेतु, अपनी मन स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु 2-4 बार भगवान का नाम संकीर्तन करें। फिर जैसा समय मिला उसी कथा की जाएगी। सभी लोग प्रेम के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। गोविंद जय जय जय, हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा
गोविंद जय जय राधा। गोविंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा नुकृष्यों श्री सुखदेव जी कहते ऐ परिचित, भगवान को तो जब जैसी आवश्यकता पड़ती रही तब तब वैसी वैसी लीलाएं करके अनेकानेक प्रकार से अपने समस्त भक्तों को सुख प्रदान करते रहे। सुखदेव जी कहते ऐ परिचित, एक अजामिल नामक जात से तो ब्राह्मण रहा, लेकिन कर्म से इतना गलत काम करने लगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं रही। गलत कर्म कोई भी व्यक्ति जब करता है तो उसका मूल कारण होता है उसकी संगति। अगर संगत अच्छा है, सुखदेव जी कहते ऐ परिचित, संगत ते गुण होता है, संगत ते गुण जाए। आदमी की संगति जैसी हो वैसा ही उसका संस्कार होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, सब कुछ सुंदर रहने के बाद भी एक दिन यह एक वेश्या को देखा तो उसके प्रति इतना आकृष्ट हो गया कि उसके संग संग जीवन बिताने के लिए उसे अपने घर लेकर चला आया। और जब वेश्या घर पे आई, देखी कि इसके पास पहले से भी पत्नी है ही, तो उसको इतना विवश की कि उसे उस पत्नी को घर से बाहर निकालना पड़ा। अच्छा, आदमी को तो खर्चा चाहिए, आय अगर कुछ नहीं है तो गलत रास्ता अपनाएगा। अब तो अजामिल के पास दूसरा कोई उपाय रहा नहीं, तैयब तो चोरी करके डकैती करके धन छीन के लूट के लेके आने लगा। एक दिन महात्मा लोग भ्रमण करते हुए जब उसके गांव में पहुंचे, अच्छा संत महात्माओं को देखे होंगे, अगर कहीं जाते हैं 2-4-5 की जमात में हैं तो गांव में पूछते हैं भैया किसके यहाँ साधु की सेवा होगी, किसके यहाँ नहीं होगी। गांव के बाहर लड़के थे, बच्चों से महात्मा लोग पूछे कि बच्चों इस गांव में किसके यहाँ साधु महात्मा की सेवा होती है। बच्चे महात्मा को देख करके उनसे मजाक कर लिए, बोले गांव के बाहर जो 2 पखान देखते हैं ना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया साधु सेवा होती है। वो सब तो उस अजामिल का ही घर दिखा दिए। जब महात्मा जी वहां पहुंचे, आवाज लगाए तो अंदर से एक स्त्री निकली। महात्मा लोग बोले हम लोग संत हैं, रात्रि विश्राम करना चाहते हैं।
स्त्री बोली सो तो ठीक है, लेकिन मैं तो बेश्या हूँ, ये बेश्या का घर है, और इस बेश्या के घर पे आप संत लोग कैसे रहेंगे? महात्मा लोग बोले ठीक है, हम लोग रात्रि दरवाजे पर किसी तरह से बिता लेंगे, सुबह चले जाएंगे। जब दरवाजे पर महात्मा लोग वृक्ष के नीचे अपना आसन बासन लगा ली, संतों को तो अपना आसन बासन सब संगे रहता है। विषय होने के बाद भी सोची कि देखो मैं कैसी हूँ, जो मेरे यहाँ आए संतों की मैं सेवा भी नहीं कर पाती हूँ। तो चलो जो सूखा फूखा राशन था दी, महात्मा लोग उसको सुधारे पाए। तब तक रात्रि का जब समय हुआ तो अजामिल चला आया। जब अजामिल आया, दरवाजे पर देखा संतों को पड़ा हुआ, तो वो आवाज लगाया और वो बोला कि यहाँ पर किसने कह दिया रहने के लिए? यह मालूम नहीं है कि अजामिल का घर है? अजामिल किसी को छोड़ता नहीं है, सब छीन लेता है। चलिए जो कुछ आप लोगों के पास है जल्दी दीजिए और यहाँ से आसन पासन भागिए, रवाना होइए, भागिए यहाँ से। अब तो डांटना फटकारना शुरू कर दिया। तब तक वो बेश्या घर से बाहर निकली। वो बोली अरे इन लोगों को मैं रखी हूँ मैं। अच्छा आज देखे होंगे कि हर आदमी में कोई न कोई कमी होती है। अच्छा कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बाहर के लिए तो खलीफा है, पहलवान है, लेकिन घर में श्रीमती जी के सामने थर थर कांपते रहते हैं। अजामिल तो बाहर के लिए खलीफा था, डकैत था, चोर था, बदमाश था, लेकिन पत्नी से थर थर कांपता था। जब वो बेश्या बोली करे मैं इन लोगों को बैठाया हूँ, क्यों डांटते हैं? तो बोली अच्छा तू बैठाई है। बोली अच्छा ठीक है, जब ये बैठाई है तो आप लोग रहिए, कोई बात नहीं है। मान लो रात्रि विश्राम की सुबह जाने का समय हुआ। महात्मा जी सोचे इसके यहाँ रात्रि विश्राम किया हूं तो इसे कुछ देकर जाना चाहिए, इसका संस्कार खराब हो चुका है, इसका सब कुछ खराब हो चुका है। लेकिन अगर हम संतों के आने के बाद भी अगर इसका उद्धार नहीं हुआ तो फिर हम संतों के आने का क्या माने रखता है? जाने लगे तो बोले जामिल हम लोग तुम्हारे यहाँ भोजन किए हैं, विश्राम किए हैं, दक्षिणा नहीं देगा? अजामिल बोला दक्षिणा वो तो वही बहुत है कि हम जो आप लोगों का कुछ छीन नहीं लिए हैं, वही बहुत है। महात्मा जी बोले नहीं कुछ तो देना चाहिए। उसकी पत्नी बोली ये महात्मा लोग बोल रहे हैं तो फिर जो मांग रहे हैं सो दे दीजिए ना। महात्मा जी बोले हमें तुमसे धन नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए। मैं सुना हूं तुम्हारे यहाँ छोटा बच्चा पैदा हुआ है, अभी नामकरण नहीं किया है, मेरे कहने पर उसका नाम नारायण रख देना। वो बोला बेटा मेरा नाम मैं रखूंगा कि आप लोग नाम रखेंगे? महात्मा जी बोले सभी बच्चों का नाम तू रखा, एक बच्चे का नाम मेरे कहने पर रख लो। तैयार तो नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी जो बेश्या थी बोली जब सभी लोग सभी का नाम अपना रखे हैं, महात्मा जी कह ही रहे हैं तो एक नाम इन्हीं के कहने पर रख लेते हैं। नारायण नाम रखे हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं अपरिचित। अच्छा मानव में जैसे पिता है, पिता को पुत्र से, माँ को बेटी से ज्यादा प्रेम रहता है, वैसे भी बड़े बेटे से लोग ज्यादा प्रेम करते हैं, बाप बड़ा बेटा से और माँ छोटा बेटा से। ऐसा मनुस्मृति का सिद्धांत है। लेकिन यह छोटे बच्चे का नारायण रखा नाम, और जब अंतिम समय आया तो उस बच्चे से ही जल मांगना, भोजन मांगना, जो कुछ मांगना हो उसी से मांगे। तो उसी से मांगे तो नारायण कह के मांगे। नारायण एक लोटा जल लाना, अमुक वस्तु लाना,
और जब मरने का समय आया, यमराज के दूत चारों तरफ से घेर लिए। उसे लगा कि यह कोई और लोग आया हुआ है जो मुझे ले जाना चाहता है। तो मानो उस यमराज के दूतों को देखकर जब डरने लगा तो अपने बेटे नारायण को बुलाया, अपनी रक्षा है। नारायण नारायण, देखो नहीं कौन सब आया, मुझे ले जाना चाहता है, मुझे बचाओ ना। और नारायण नारायण अपने बच्चे को कहकर बुलाते रहा। और उस बीच जब शरीर छूटा, यमराज के दूत उसको ले जाने के जो आए थे, तब तक तो 4 हाथ वाले दूत अलग से आ गए। वे बोले इसको क्यों छूता है? बोले इसलिए कि पापी है, नारकी है, इसको नरक में ले चलना है, यमलोक जाएगा ये। 4 हाथ वाले बोले कि तुझे मालूम नहीं है, ये हमारे भगवान का भक्त है, मेरे भगवान को पुकारा है, नारायण को पुकारा है, यह नारायण को पुकारा है। अरे वो दूत बोले तू सब धोखे में है, यह किसी नारायण को नहीं बुलाया है, यह तो अपने बेटे को बनाया है, इसके बेटे का नाम नारायण है। दूत बोले अच्छा, ये अपने बेटे को बुलाया है। क्या कहा? अच्छा बताओ, इसके बेटे से पहले नारायण कौन था? बोले ऊपर वाला नारायण था। बोले इसके बाद कौन नारायण रहेगा? बोले ऊपर वाला नारायण रहेगा। दूतों ने बोला जब पहले भी नारायण ऊपर वाला था, बाद में भी ऊपर वाला रहेगा, तो बीच में कौन सा नारायण आ गया? ये मेरे भगवान को ही बुलाया है। बोले रे पापी है। बोले कितना वो पापी है जिस परमात्मा का, जिस राम का नाम लिया है न। अयम एक तवेशो जन कोट है सामती, यद जग हर विवेशो नाम सो से भगवान के नाम लेने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐ दूतो, भगवान तो नामाभास से कृपा करते हैं। एक प्रकारेण भाए को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दशम। नामोच्चारणं महात्म्यं हरे पश्य पुत्रका, अजामिलो प्रियेण नीतिं पतौच्युत। सुखदेव जी कहते ऐ परिचित, नाम उच्चारण मात्र से नाम भगवान का है, भले ही अपने पुत्र का समझ के लिया तो क्या, लेकिन भगवान उसे अपने परम धाम को पहुंचा दिए। श्री राम कृष्ण भगवान जी कहते ऐ परिचित, जब यमदूत अपने यमराज के पास पहुंचे तो बोले सरकार आप हम सबों को जो भेजे, वहां तो 4 हाथ वाले सब आ गए और वो बोल रहे थे हमारे मालिक का नाम लिया, नारायण नारायण बोल रहा था। यमराज बोले थोड़ा चुपके से बोलो, धीरे से बोलो, उसका नाम जिसका नाम तुम लोग ले रहे हो ना, वो सबका मालिक है। अगर जोर से बोलोगे तो यहाँ जो बने हैं इस हमारे जेल खाने में जो पापी बैठे हैं ना, अगर इन पापी के कान में नारायण सब चले जाएगा तो इन सबों को भी मुक्ति मिल जाएगी, मेरा तो जगह खाली हो जाएगा। चुपके